हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स अरिथमेटिक इन सी प्रोग्रामिंग। तो पॉइंटर्स, सबसे पहले पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि पॉइंटर्स जो होते हैं वो एक एड्रेस होता है वेरिएबल का। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होते हैं? एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और एड्रेस जो होता है वो एक क्या होता है? एड्रेस जो होता है वो एक नंबर होता है। ठीक है, लेट सपोज मैंने कोई वेरिएबल बनाया और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए, और इसमें मैंने 10 असाइन करवा दिया। ठीक है, अब ये जो 10 है, ठीक है, ये जो 10 है ये मेमोरी में किसी लोकेशन पे ही सेव हुआ होगा। अब लेट सपोज ये किसी लोकेशन पे मेमोरी में कोई लोकेशन है, लेट से, ठीक है, ये मेमोरी में कोई लोकेशन है विच इज, इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। ये किसी मेमोरी का एड्रेस है जिस एड्रेस के ऊपर ये 10 स्टोर हुआ है। ठीक है, और ये एड्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं? और इस एड्रेस को हम अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं तो उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, इसको हम कैसे स्टोर करवाते हैं? अब लेट्स सपोज ये ए वेरिएबल का एड्रेस है, इसको मैं किसी और वेरिएबल में अगर स्टोर करवाना चाहूँ तो वो मैं कैसे करवाऊंगा? अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो ए वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है। ठीक है, ये इंट टाइप का वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि ये जो एड्रेस होगा ये भी किसी इंट टाइप के पॉइंटर में ही स्टोर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम एक इंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से पी। और पॉइंटर वेरिएबल की पहचान क्या होती है? हमें कैसे पता चलता है कि कोई वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है या नहीं? ठीक है, अगर कोई वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल होगा तो उसके आगे हम ऐसे स्टार लगाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब इसके अंदर अगर मुझे ए का एड्रेस स्टोर करवाना हो तो वो मैं कैसे करवाऊंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू नहीं, असाइनमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, p असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑफ ए। तो ऐसे क्या होगा? पी के अंदर जो ए का एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाला जो नंबर है ये पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब पॉइंटर्स अरिथमेटिक जो है वो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरह नहीं होता। ठीक है, वो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरह नहीं होता। जैसे कोई नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, या फिर 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो ये तो हमारा नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए, बट पॉइंटर अरिथमेटिक में ऐसे नहीं होता। ठीक है, पॉइंटर अरिथमेटिक में जो पॉइंटर की टाइप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो टाइप होती है वेरिएबल की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉइंटर अरिथमेटिक्स के अंदर। अब लेट सपोज यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला नंबर लिया था। ठीक है, जो कि एक क्या है? एक एड्रेस है। तो अगर मैं इस एड्रेस में ये किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है? इंट टाइप के वेरिएबल का। ठीक है, किसका एड्रेस है? ये ए वेरिएबल का एड्रेस है, और ए की टाइप क्या है? इंट टाइप का है ए वेरिएबल। ठीक है, तो अब लेट सपोज अगर मैं इसमें 1 प्लस करूं, इस एड्रेस में अगर मैं 1 प्लस करूं तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसमें हम इंट टाइप का जो वेरिएबल है उसका उसका जो साइज है वो हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, अब इंट टाइप के वेरिएबल का साइज क्या होता है? 4 बाइट्स होता है। इंट टाइप के वेरिएबल का साइज क्या होता है? 4 बाइट्स होता है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसमें 1 प्लस करूं तो इसमें मैं 1 नहीं प्लस कर रहा, इसमें मैं बेसिकली 4 प्लस करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 प्लस करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम टाइप के वेरिएबल की जो जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में सेम टाइप का वेरिएबल स्टोर होगा ये उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर अब अगर लेट्स सपोज 4 बाइट है, ठीक है, 4 बाइट है किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल की, तो वो मेमोरी में भी 4 बाइट्स ही जो है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब जो ये वाला एड्रेस होता है ना, ये फर्स्ट बाइट का एड्रेस होता है, मतलब कि उसका बेस एड्रेस होता है। ठीक है, अब इसमें जो वो मेमोरी कंज्यूम करेगा वो 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा।
4 बाइट्स का मतलब एक तो ये वाली मेमोरी लोकेशन, क्योंकि ये 1 बाइट है, ठीक है, ये 1 बाइट है। इसके बाद सेकंड बाइट होगी उसका एड्रेस क्या होगा, उसका एड्रेस होगा 100346, ठीक है। ऐसा ही जो थर्ड बाइट होगी उसका एड्रेस क्या होगा 347, और जो फोर्थ बाइट होगी, जो लास्ट बाइट होगी वेरिएबल की, उसका एड्रेस क्या होगा 400348, सॉरी 100348, ठीक है। ये थर्ड बाइट आ गई, यहाँ पे आ गई हमारी फोर्थ बाइट, ठीक है। तो ये जो एक वेरिएबल है इंट टाइप का, वो इतनी मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है जी। जो ये एड्रेस होता है ये होता है बेस एड्रेस, और उसके बाद वो 4 बाइट्स, इसको मिला के 4 बाइट्स कंज्यूम करता है इन मेमोरी, अगर इंट टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इसमें 1 प्लस करूं, अगर मैं इसमें 1 प्लस करूं, इसका मतलब कि ये अपने नेक्स्ट वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा ये उसको पॉइंट करेगा। अब एक वेरिएबल तो इतनी स्पेस लेता है, उसके बाद मतलब कि जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 100349 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है, जो अरिथमेटिक का फॉर्मूला है एडिशन का, वो क्या है, अगर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन करूं किसी पॉइंटर के ऊपर तो कैसे रिजल्ट आता है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस। उसके बाद जितनी भी मैं वैल्यूज को प्लस करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 1 वैल्यू को प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में साइज ऑफ द वेरिएबल, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा साइज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर ये इंट टाइप का वेरिएबल है तो हमारा एड्रेस कितना था 00345 प्लस 1 इंटू इंट टाइप का वेरिएबल था, तो इंट टाइप का एड्रेस क्या होता, इंट टाइप का साइज क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 100345 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया 4, विच इज इक्वल टू 100349, ठीक है। तो इसका इतना आंसर आएगा। अगर मैं इसमें इसमें 2 लोकेशंस ऐड करना चाहता हूँ, 2 लोकेशंस ऐड करना चाहता हूँ, तो उसका आंसर आएगा 100345 इंटू प्लस 2, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 2 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि इंट का साइज क्या है 4 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 345 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 100353, ठीक है जी। तो जो पॉइंटर्स अरिथमेटिक है वो ऐसे काम करता है। सेम ही सिचुएशन हमारी नेगेटिव की भी होगी। अगर मैं माइनस करता हूँ तो उसमें भी यही सिनेरियो आएगा। अगर मैं माइनस करता हूँ 100345 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे साइज ऑफ दी वेरिएबल भी आएगा विच इज 4। तो इसका आंसर जो है हमारा आएगा 345 माइनस 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 100341। तो इसका इतना आंसर आएगा, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में जो इंट का साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो फ्लोट का साइज होता है वो भी 4 बाइट्स होता है, और जो कैरेक्टर का साइज होता है वो होता है 1 बाइट। अगर कैरेक्टर का साइज होता है वो क्या होता है 1 बाइट होता है, ठीक है। अब जो पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, जो पॉइंटर्स होते हैं उनके ऊपर हम या तो एडिशन कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हम उन पे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंटर्स अरिथमेटिक में सिर्फ हम एडिशन कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर हम अगर 2 पॉइंटर्स वेरिएबल हैं हम उनके एड्रेस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है, तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करूँगा। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, ठीक है, ऐसे करके एक एरे है हमारे पास, और इस एरे में कुछ एलिमेंट स्टोर हैं, ठीक है।
और ये किस टाइप का एरे है, ये इंट टाइप का एरे है, ठीक है, इंट टाइप का। लेट्स से एरे का नेम है ए। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर हैं एरे के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो जो लेट्स सपोज जो 10 का एड्रेस है वो है हमारे पास लेट्स से 300, ठीक है। तो जो एरे का बेस एलिमेंट है, उस जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज़ ऑन जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। तो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होते हैं जिनको हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ एरे के वीडियो में। तो लेट्स सपोज जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो है 300, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। और जो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इंट टाइप का वेरिएबल है तो उसका इंट टाइप का जो साइज होता है वो क्या होता है, वो 4 बाइट्स होता है, ठीक है, वो 4 बाइट्स होता है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 300 है तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है, बेस एड्रेस प्लस उसमें हम साइज को ऐड कर देंगे, ठीक है, वो होगा नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अब बेस एड्रेस क्या है 300, साइज क्या है, इंटीजर टाइप के एलिमेंट का साइज कितना होता है 4 बाइट्स। तो इससे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ दी वेरिएबल विच इज इक्वल टू 304। तो इसका मतलब जो 20 है उसका एड्रेस कितना आ जाएगा, 304 आ जाएगा। ऐसे ही उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस कितना आ जाएगा, 308, उससे नेक्स्ट का आ जाएगा 312 और उसके नेक्स्ट का आ जाएगा 316, ठीक है जी। तो ऐसे जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे सेव होते हैं, ठीक है। और अगर इनमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम एरे के एलिमेंट्स का के एड्रेसेस का, एरे के एलिमेंट्स के एड्रेसेस का डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि जो ए ऑफ 0 है, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट्स से इंट पॉइंटर वेरिएबल इंट बी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, बी के अंदर मैंने एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 मैंने असाइन करवा दिया, मतलब कि एड्रेस ऑफ ए0 का मतलब कि ए एरे में 0th इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसका एड्रेस मैंने बी में सेव करवा दिया, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट सेव है 10, इसका एड्रेस क्या है 300, तो दैट मीन्स कि बी के अंदर मैंने 300 यहाँ पे असाइन करवा दिया। ऐसे ही मैंने एक और वेरिएबल लिया इंट, और इसमें मैंने क्या किया, लेट्स इंट स्टार सी लिया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, सी के अंदर मैंने एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4 असाइन करवा दिया, ठीक है। ए ऑफ 4 का मतलब कि ए ऑफ 4 पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है 50 और इसका एड्रेस क्या है 316, दैट मीन्स कि सी के अंदर मैंने क्या असाइन करवा दिया 316। और अगर इन दोनों का अब मैं डिफरेंस फाइंड करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि 316 में से अगर मैं 300 को माइनस करूँ तो 16 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे हम परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन एड्रेसेस या फिर ऑन पॉइंटर्स। तो ये हमारी जो थी ये सारी थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा। अब चलिए हम VS कोड में पॉइंटर अरिथमेटिक को परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो लाइब्रेरी है उनको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंट मेन, और मेन में हम यहाँ पे नीचे जाके लिख देंगे रिटर्न 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल लूँगा इंट ए और इसके अंदर मैंने 10 असाइन करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक इंट टाइप का ही एक पॉइंटर वेरिएबल लूँगा, लेट्स से मैंने पी ले लिया, और इस पी में मैं क्या करूँगा, ए का एड्रेस स्टोर करवा दूँगा, ठीक है। ए का एड्रेस मैंने पी के अंदर स्टोर करवा दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं
यहाँ पे मैं लिखूँ एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा परसेंटेज यू, क्योंकि एड्रेस को हम परसेंटेज यू से प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा पी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, पी लिख दूँगा। तो अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ, सबसे पहले मैं सिंपल पी का एड्रेस प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जीसीसी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉइंटर्स अरिथमेटिक, पॉइंटर्स अरिथमेटिक डॉट सी। ठीक है, तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो ये देखो एड्रेस ऑफ ए इज 642296 हमारा आ रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने इसमें 1 प्लस कर दिया। ठीक है, पी में मैंने 1 प्लस कर दिया। इसी को मैं दोबारा से ऐसे प्रिंट करवा देता हूँ। कॉपी कर दिया, यहाँ पे वी कर दिया। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर इंक्रीमेंट इज। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, p+1 कर दूंगा। ठीक है, p+1 कर दिया। अब अगर मैं इसको दोबारा से सेव करके इसको रन करूँ, पहले इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे ये देखो क्या इसने क्या किया, इसमें 4, ये देखो इसने क्या किया, इसमें 4 प्लस कर दिया। पहले क्या था 296 था, 296 में 4 प्लस कर दिया तो ये क्या हो गया, ये 300 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे वैसे तो मैंने 1 प्लस किया, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि साइज ऑफ दी जो वेरिएबल है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 296 था। ठीक है, यहाँ पे हमारे एड्रेस में ये देखो 296 था, इसने अगर मैंने 1 प्लस किया तो इसने क्या किया, 1 इंटू 4 करके उसको प्लस किया। ठीक है, 1 इंटू 4 करके उसको प्लस कर दिया और जो 296 था वो यहाँ पे 300 बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं माइनस करूँगा, ऐसे ही अगर मैं माइनस करूँगा तो ये 4 यूनिट्स को, 4 ब्लॉक्स को यहाँ पे माइनस करेगा, ना कि 1 को करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ कंपाइल करूँ तो ये देखो यहाँ पे 296 था, इसने 4 माइनस किया तो यहाँ पे 292 बन गया। ठीक है, और अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं फ्लोट कर दूँ, अगर यहाँ पे मैं फ्लोट कर दूँ तो फ्लोट करके इसको रन करके देखते हैं। तो फ्लोट में भी इसने सेम ही चीज़ करी है। ठीक है, फ्लोट का जो एड्रेस है वो भी, जो साइज होता है फ्लोट का वो भी 4 ही होता है, तो इसने यहाँ पे 4 इससे माइनस कर दिया। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर लूँ, कैर लूँ, ठीक है, कैर ए, और इसमें मैंने लेट्स सपोज बी असाइन करवा दिया। ठीक है, तो अब कैर का जो साइज होता है वो 1 होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो इसमें ये क्या करेगा, ये सिर्फ 1 को ही माइनस करेगा। ठीक है, ये देखो इसने अब क्या किया, कैर में इस पहले इतना एड्रेस था, उसके बाद 1 माइनस किया तो 299 से 298 बन गया। ठीक है जी, तो ऐसे जो है वो अरिथमेटिक पॉइंटर्स, अरिथमेटिक काम करता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भी मैथमेटिक्स था, कि जो सिंपल अरिथमेटिक्स में जैसे हम -1 -2 करते हैं, ठीक है, ये वैसे नहीं है। अब जो पॉइंटर अरिथमेटिक है उसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो साइज है वो भी मैटर करता है, तो उसके साइज के अकॉर्डिंग ही हम उसमें सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो
मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।